दिस इज हैव यू डाई। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की रनिंग करते हुए दिखाई जाती है। सड़क पर उसे एक मशीन दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है मशीन ऑफ डेथ। इसमें कोई भी कॉइन डालेगा तो उसका भविष्य बताती है। एक लड़की जिसका नाम जेसिका होता है मशीन को देखकर पहले तो डर जाती है, लेकिन बाद में मशीन को चलाने लगती है। एक उंगली का ब्लड ले लेती है। मशीन की प्रोसेस चालू हो जाती है। उसमें से एक कार्ड निकलता है। उस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर जेसिका खुश होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मौत बूढ़ा होने के बाद ही होगी। बाद में जेसिका अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी मौत एक ओल्ड एज के आदमी के हाथों होती है। इसका मतलब है कि मशीन ने सच कहा था, बट जेसिका ने गलत समझा था। नेक्स्ट स्टोरी टेनिस प्लेयर की है। उसका नाम माइक है। वो भी इसी तरह मशीन का यूज करता है। उसका भी एक बूंद खून लेती है। खून लेने के बाद मशीन उसे एक कार्ड देती है जिस पर लिखा था पैराशूट फेलियर। इसका मतलब है कि उसकी मौत पैराशूट से ही होगी। माइक प्लान करता है कि अब वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसमें पैराशूट का यूज़ होता हो। टेनिस स्पोर्ट में प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। उसे उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारे टेंशन की वजह क्या है। तभी आसमान से एक पैराशूट की बैग गिरती है और माइक की मौत हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है एलेक्स नाम के हैंडसम बॉय का। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज़ करता है। उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था हॉट गर्ल। एलेक्स को समझ आता है उसकी मौत हॉट गर्ल से होगी। एलेक्स डिसाइड करता है कि वो सारी लड़कियों से दूर रहेगा। इसके बाद एलेक्स बीच पर चला जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ देर के बाद उसके पास एक लड़की आ जाती है। एलेक्स को कहती है कि तुम मेरे पीठ पर सनस्क्रीन लगा दो। एलेक्स उससे ना कहता है और उससे दूर चला जाता है, लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की एलेक्स की तरफ भागते हुए आती है। दोनों की टक्कर हो जाती है। एलेक्स की जलने से मौत हो जाती है। अब नंबर आता है माइली का। वो भी मशीन को गेम समझकर खेलने लगती है। उसके कार्ड पर लिखा हुआ आता है टाइम ट्रैवलिंग का। माइली हॉस्टल जाकर अपने फ्रेंड को सारी बातें बता देती है। माइली की फ्रेंड उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन ही है। माइली कहती है कि ये सब सच है। माइली की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। की तरफ एक घड़ी फेंक कर मारती है। घड़ी माइली को लग जाती है। माइली नीचे गिर जाती है। तभी एक टाइम पोर्टल खुलता है। माइली वर्ल्ड वॉर में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। एक गोली माइली को भी लग जाती है। उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। अब नंबर आता है रॉन नाम के एक आदमी का, जिसके कार्ड पर लिखा आता है बियर। अब रॉन बियर से रिलेटेड सारी चीज़ों को अवॉइड करने लगता है क्योंकि उसकी शेप बियर की होती है। जिसके बाद से ही परेशान होने लगता है और एक दिन बियर पीने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि ये भी बियर की शेप की है। तभी उसकी बेटी आती है, उसे कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन रॉन मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि जंगल में बियर होते हैं। उसकी बेटी कहती है कि हम घने जंगल में नहीं जाएंगे। रॉन भी हाँ कर देता है। सुबह दोनों मिलकर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ हर समय रॉन एक कुल्हाड़ी अपने पास रखता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, बट जंगल में उसके साथ कुछ भी नहीं होता। अब उसे यकीन आ जाता है कि मशीन झूठी है। घर जाकर आराम से अपनी हनी की बोतल का यूज करता है, लेकिन तभी एक बियर खिड़की से अंदर आता है, रॉन पर हमला कर देता है। उसकी भी मौत हो जाती है।